दोस्तों, आपका स्वागत है क्रिएटर फनी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह चैनल श्री गोपी जी का है। तो गोपी जी, आपका स्वागत है। आप यही वेलकम टू माय गाइस। आप कैसे हैं सब? आप सब बताएं और कमेंट को तोड़ के फोड़ के मोड़ के जोड़ के अपनी बातें बताएं कि आप लोग कैसे हैं। और हम दोनों यहाँ बैठे हैं, तो टाइम पास कर रहे हैं। कभी हम दांत बखार रहे हैं, कभी भैया दांत बखार रहे हैं। और अभी जो भी मैंने बातें की हैं, आप में से किसी को समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि मैं बहुत स्पीड से बोल रहा हूँ। और आपको अगर इन बातों को सुनना है तो यूट्यूब पे जाइए, सेटिंग पे जाइए और चैनल की स्पीड थोड़ा कम कीजिए। तभी आपको पता चलेगा कि हम एक्चुअल में क्या बात कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आप उसमें भी समझ में आए तो सीखो ऐप डाउनलोड कर दीजिए। सीखो ऐप डाउनलोड करिए। हाँ, लेकिन सीखो आपका जो चार्ज है वो आप हमारा गूगल पे का नंबर ले लीजिए, मैं आपको दे दूंगा गोपी जी। और आप उसपे, आप जो लोग हैं पैसा उस पर डालेंगे सीखो पे, तो आप मेरे नंबर पर डालिएगा। मैं सीखो ऐप पे सब्सक्रिप्शन आपको अपनी तरफ से दूंगा, 10 रुपए डिस्काउंट दूंगा। ये और डालने आपको 1000 रुपए है, क्योंकि 1000 10 रुपए मेरा एक्स्ट्रा चार्ज पड़ता है। 1000 से 10 रुपए वो मैं छोड़ दूंगा, तो इस बार से 10 रुपए का आपको फायदा हो जाएगा। तो गोपी जी, आप बता रहे थे कुछ। गोपी जी ने अभी चैनल की सेटिंग, मतलब वीडियो की सेटिंग चेंज की है। उससे आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कोई कपड़ा है, वो कलरफुल कपड़ा है और वो धूप में काफी टाइम तक पड़ा रहता है, तो हल्का सा शायद कम पड़ जाती है, कलर डाउन पड़ जाता है। तो वैसा कलर डाउन सा लग रहा होगा वीडियो में। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था, मैं घर से निकला, फिर वो कुत्ते वाली घटना हुई। उसके बाद जैसे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो आज मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि ट्रेन क्रॉसिंग पर पंचर खड़ी मिली थी। तो मेरी लाइफ में पहली बार ऐसी घटना थी कि जब ट्रेन पंचर होकर के क्रॉसिंग पे खड़ी हो जाए। क्रॉसिंग आप समझते हैं ना, वो जैसे सड़क जा रही है और उसको रेल लाइन क्रॉस कर रही है, वहां पे गेट वगैरह लगे होते हैं लोहे के, लोगों को रोकने के लिए। तो मैं समथिंग 8:30 बजे वहां पहुंच गया था। ट्रेन खड़ी थी काफी देर तक, पंचर हुई ही थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अभी देश पे संकट चल रहा है, थोड़ा मीथेन गैस बना दूं। तो मैं मीथेन गैस सप्लाई करने घर चला गया, गांव अपने। वहां थोड़ी मैंने मीथेन गैस सप्लाई करी, और फिर क्योंकि मीथेन गैस खत्म हो गई, तो फिर टैंकर खाली हो गया। फिर मैं टैंकर भरा, टैंकर भरने के बाद फिर मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की। इस बार लेकिन कुत्ता नहीं था। तो मैं आया वापस। ट्रेन फिर भी पंचर ही खड़ी थी, अभी बन नहीं पाई थी। तो आज तक की लाइफ में मैंने एक काम और पहली बार किया कि जिस रास्ते पर मैं कभी नहीं गया, जिस रास्ते पर मैं कभी नहीं गया, उस रास्ते इसलिए छोड़ दिया मैंने वो रास्ता जिस रास्ते पर खड़ी थी ट्रेन। तो मैंने दूसरा रास्ता पकड़ा और सारी खेड़ा होते हुए मैं आया। जब मैं आ रहा था तो लोगों ने मुझे डिमोटिवेट करने का प्रयास किया कि आगे मत जाओ, बहुत ऊंची चढ़ाई है। हमारा तो विचार ही ऊंचाई पर पहुंचना है, मतलब इतनी भी ऊंचाई नहीं जहां से नीचे ना आया जा सके, ठीक ठाक ऊंचाई तक। जैसे कि आपको मैं अभी दिखाता हूँ। क्या यहाँ से बैक हो जाएगा? बैक हो जाएगा? बैक नहीं होगा यहाँ से, तो कोई बात नहीं, कैमरा फ्लिप नहीं होगा, तो कोई बात नहीं। बट आप ये समझ लो कि मैं ऑलरेडी अभी ऊंचाई पर बैठा हूँ। गोपी जी जैसा कहते हैं कि मैं मोटिवेट करता हूँ, तो गोपी जी स्वयं काफी नीचे रहते हैं। मैं उनको थोड़ा 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 करके यहाँ पर ला पाया हूँ, और अभी ये ऊंचाई पर बैठे हैं। लगभग 10 फुट ऊंचा होगा जमीन से। तो लोगों ने मुझे डिमोटिवेट किया कि आप मत जाइए आगे, और आगे ऊंचाई मिलेगी, आप चढ़ नहीं पाएंगे। मैंने एक दोस्त को और फोन किया, उसने कहा कोई बात नहीं भाई, मैं चढ़ गया तो तुम भी चढ़ जाओगे। मैंने देखा, मतलब आवाज सुनते ऐसा लगा कि हाथ पैर सही सलामत है, तो मैंने कहा ठीक, कोई बात नहीं। फिर मैं सारी खेड़ा होते हुए आ गया। वहां पर भी कुछ निर्माण कार्य चल रहा था। तो जो वहां का जो निर्माण कार्य था वो अधिक धूप होने की वजह से बंद चल रहा था, क्योंकि बारिश का सीजन नहीं है और सर्दी हो नहीं रही है। इस प्रकार से मैं स्टॉक मार्केट की तरह ऊंचाई नीचाई नीचाई ऊंचाई और ऊंचाई, फिर और ऊंचाई, फिर और ऊंचाई होते होते सेंटर पर आया। फिर मुझे लगा गोपी जी के साथ कुछ बातचीत करनी चाहिए, इसीलिए गोपी जी ने मुझे बुला लिया। तो मैंने गोपी जी को फिर बुलाया अपने पास, तो जाके डिस्कशन हुआ कि हम लोग यही बैठ के बात करते हैं। हम लोगों का यही तो नहीं पता चल रहा था कि कौन किसको बुला रहा है। तो एट द एंड हम दोनों अब यहाँ पर हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि हम लोग एक सार्थक और सच्ची बात बता रहे हैं जिससे आपका मनोरंजन हो रहा है,
तो अपने घर से एक हथौड़ा लेकर के अपने कमेंट बॉक्स में मार दीजिए, ताकि आपका कमेंट आपके फोन पर हमेशा छप जाए। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अभी बने रहिए क्योंकि अभी तो हमारी बात शुरू हुई है। क्योंकि अभी तो मैं सेंटर पर आया हूँ, अभी गोपी जी भी आ गए हैं, तो कुछ तो बात करनी चाहिए। बताएं गोपी जी आप अपने बारे में कुछ, आज का दिन कैसा शुरुआत